नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। प्रियंका गांधी का शिमला में बन रहा मकान फिर विवादों में। बीजेपी विधायक ने केंद्रीय गृह मंत्री से की शिकायत। राष्ट्रपति निवास रिट्रीट भवन के पास बन रहे मकान को रुकवाने का किया अनुरोध। लंदन के एक कार्यक्रम में दिखे विजय माल्या। माल्या के देख कार्यक्रम छोड़कर चले गए भारतीय उच्चायुक्त। ओपन इवेंट में बिना बुलावे पहुंचे थे विजय माल्या। हरियाणा में जाट आंदोलन का 14वां दिन। 20 आंदोलनकारियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। बिना अनुमति के हिसार के सूर्यवाल चौक पर कर रहे थे प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई के बीच एक नई सलाह लेकर आए हैं बाबा रामदेव। कहा पानी मिलाकर खाए पतली दाल। दाल की बढ़ती कीमत को लेकर किया बीजेपी का बचाव। और 3 देशों के सफल दौरे के बाद स्वदेश लौटे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। 6 दिनों में घाना, आइवरी कोस्ट और नामीबिया का किया दौरा। नामीबिया दौरे से दोनों देशों के साथ जुड़ेंगे नए आयाम। शिमला से बीजेपी विधायक सुरेश भारद्वाज ने छाराबरा में निर्माणाधीन प्रियंका गांधी के मकान को लेकर गृह मंत्री से शिकायत की है। विधायक भारद्वाज ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर निर्माणाधीन कार्य रुकवाने का अनुरोध किया है। भारद्वाज ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखे पत्र में मांग की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रियंका गांधी के भवन निर्माण कार्य की अनुमति को तुरंत रद्द किया जाए और निर्माण कार्य पर भी अविलंब रोक लगाए जाए। भारद्वाज ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को एक पत्र लिखकर कहा है कि राष्ट्रपति निवास रिट्रीट भवन के आसपास का क्षेत्र अति संवेदनशील होता है, तो रिट्रीट से महज 100 मीटर दूरी होने के बावजूद प्रियंका वाड्रा को किस आधार पर यहां भवन निर्माण की अनुमति दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भगौड़ा घोषित किए जा चुके शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन में एक कार्यक्रम में देखा गया और इस कार्यक्रम में लंदन में भारत के हाई कमिश्नर भी मौजूद थे, जिस पर सरकार का कहना है कि विजय माल्या को देखते ही उच्चायुक्त कार्यक्रम छोड़कर चले गए थे। लेकिन इस मामले में विवाद छिड़ जाने के बाद विदेश मंत्रालय की ओर से सफाई दी गई है कि उस कार्यक्रम की मेजबानी भारतीय उच्चायुक्त ने नहीं की थी और कार्यक्रम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आयोजित किया गया था, जबकि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने भी भारतीय उच्चायुक्त को लिखा है कि उन्होंने कार्यक्रम के लिए विजय माल्या को न्योता नहीं दिया था। वो कार्यक्रम एक ओपन इवेंट था और माल्या बिना बुलावे के वहां पहुंचे थे। आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा में जाट 14 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। हिसार के सूर्यवाला चौक पर बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन कर रहे 20 आंदोलनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पूर्व जिलाध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन अनुमति आवेदन को जिला प्रशासन के ठुकराने के बाद जब जाट आंदोलनकारी हिसार टोना रोड पर चौक पर जमा हुए तो जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें धरने से हटने को कहा और नहीं हटने पर पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में ले लिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 3 देशों का 6 दिवसीय सफल दौरे के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रपति ने पिछले 6 दिनों में घाना, आइवरी कोस्ट और नामीबिया का दौरा किया। नामीबिया के इस दौरे से दोनों देशों के नए आयाम जुड़े हैं। जहां भारत ने नामीबिया के खनन क्षेत्र में भारतीय निजी और सरकारी कंपनियों की साझेदारी की इच्छा जताई है, वहीं नामीबिया ने भारत के साथ परमाणु समझौता करने पर भी गंभीरता दिखाई है। नामीबिया की संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में नामीबिया की स्वतंत्रता का मसला उठाने वाला भारत पहला देश था। बढ़ती महंगाई के बीच बाबा रामदेव एक नई सलाह लेकर आए हैं। एक योग शिविर में रामदेव ने हजारों साधकों को दाल में पानी मिलाकर पतली दाल खाने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा रामदेव ने कहा, दालों के दाम बढ़ने पर पब्लिक सीधे पीएम को कटघरे में खड़ा कर देती है। दाल महंगी हो रही है तो खूब पानी डालकर दाल बनाएं। रामदेव के मुताबिक पतली दाल खाने से मोटापा तो खत्म होगा ही और साथ में सेहत भी सही रहेगी। इसके अलावा दाल की खपत में भी कमी आएगी। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि मूल्य नियंत्रण करने की बराबर की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की भी है और उन्हें इसके लिए प्रभावी कदम उठाना चाहिए।
मुंबई पुलिस के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ करने के बाद पुलिस ने इस मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को भी आरोपी बनाया है और उनके पति विक्की गोस्वामी पहले से ही इन मामलों के नामजद आरोपी है। इस मामले पर ममता कुलकर्णी ने मीडिया से बातचीत में इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा, पहले उन्हें कोर्ट में साबित करने दीजिए और मेरी जानकारी में मैं अपने लाइफ में कभी भी किसी अब्दुल्ला नाम के शख्स से नहीं मिली हूँ। दूसरी ओर ममता के पति विक्की गोस्वामी ने भी यही कहा कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी किसी अब्दुल्ला नाम के शख्स से नहीं मिले और मैं उसे किसी रूप में जानता भी नहीं हूं। बीसीसीआई ने गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के 3 आला अधिकारियों अध्यक्ष चेतन देसाई, सचिव विनोद फड़के और खजांची अकबर मुल्ला को सस्पेंड कर दिया है और तीनों को ही कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इस मसले पर लिखित जवाब देने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। बीसीसीआई की ओर से इन तीनों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने का फैसला भी किया गया है। जीसीए के नाम पर फर्जी बैंक खाता खोलने और बीसीसीआई का 3.13 करोड़ रुपए का चेक भुनाने के आरोप में पुलिस पहले ही देसाई, फड़के और मुल्ला को गिरफ्तार कर चुकी है। उन पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक्टर वरुण धवन अपनी आने वाली फिल्म धुशुम के सिलसिले में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से मिलने पहुंचे। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर सचिन के साथ अपनी फोटो भी शेयर की है, जिसमें वरुण सचिन के साथ हाथ जोड़कर खड़े हैं। इस फोटो में वरुण ने अपनी आने वाली फिल्म धुशुम की ही ड्रेस पहनी हुई है। इस फिल्म में उनका नाम जुन्नेद है। इस वजह से वरुण ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपना नाम वरुण जुनेद धवन रखा हुआ है। इस फोटो के साथ वरुण ने लिखा, जब जुनेद अंसारी ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की, ये एक तरह से धुशुम फिल्म का ही एक हिस्सा है। वरुण धवन और जॉन अब्राहिम की फिल्म धुशुम 29 जुलाई को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और एक्टर शाकिब सलीम भी है। बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कैराना मामले में उत्तर प्रदेश में सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पलायन किसी का भी हो, लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और वहाँ जो बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो साफ साफ दिख रही है। जो मथुरा में हुआ और भी दीगर जगहों में जो हादसा हो रहे हैं, उससे समझ में आता है कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल कोलैप्स कर गया है। और हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ तक कैराना का मामला है, वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। वहाँ पर गुंडा राज एक तरह का है और जो गुंडे वसूली करते रहते हैं, लोगों को धमकाते रहते हैं, लोगों को वहाँ रहने नहीं देते हैं और फोर्स करते हैं वहाँ से घर छोड़ के जाने के लिए, वो एक किसी खास समुदाय के लोग हैं। वो मुस्लिम समाज के लोग हैं। और मैं खुद कहता हूँ कि मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज का हो, चाहे कोई भी छोड़ के जाता हो, ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे नज़रअंदाज ना करे और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से एसपी सरकार जो है वो सिर्फ मुस्लिम गुंडे हैं वहां पर, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं कर रही, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम ने वीर सावरकर को लेकर किए गए ट्वीट पर कहा कि कांग्रेस के लिए महापुरुषों में केवल नेहरू गांधी ही है, हर जगह उनका ही नाम है और महापुरुषों को इज्जत देने का काम केंद्र सरकार कर रही है। भाई कांग्रेस का तो मालूम है आपको, गांधी और नेहरू परिवार के अलावा और उनके यहाँ पर कोई आइकन नहीं है। आप किसी रोड पे निकलिए, अगर आप दाहिने देखे बाएं देखे, आपको सिर्फ ये मेमोरियल, गांधी मेमोरियल या नेहरू मेमोरियल के अलावा कुछ दिखेगा नहीं। तो उनके लिए आइकन कोई और है नहीं। हमारे भारत में बहुत सारे आइकन हुए और हमारी पार्टी की एक कोशिश रही है कि जो भी आइकन जिसको सम्मान नहीं दिया गया है कांग्रेस में 67 सालों में और यूपीए सरकारों ने, हम उनको सम्मान देंगे। आप पिछले दिनों में देखिए, हम लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में कहा। इंटरनेशनल योगा डे की तैयारी को लेकर एनडीएमसी की सचिव चंचल यादव ने कहा कि एनडीएमसी का ये कार्यक्रम कनॉट प्लेस पर होगा, जिसमें 10,000 के लगभग लोग शामिल होंगे, जिसके लिए आयुष मंत्रालय से भी मदद मिल रही है। केजरीवाल के अतिथि के रूप में आने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के मुख्य नजीब जंग को बुलाया गया है और इसमें सभी का स्वागत है। वी आर अरेंजिंग अ ग्रैंड इवेंट इन कनॉट प्लेस वेयर वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 10,000 पार्टिसिपेंट्स टू डू योगा in Connaught Place area. Along with this, we have some side events, signature events at 3 locations: Nehru Park, Talkatora Garden and Lodi Garden. At each location, we are expecting 1 to 2,000 participants to do yoga in these parks. दिल्ली सरकार के या दिल्ली कि गवर्नमेंट के जो मुखिया हम एक तरीके से कहेंगे, जी लेफ्टिनेंट गवर्नर, ही इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम एंड पब्लिक, देयर इज नो डिस्टिंक्शन।
पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने जाफना में भारत की मदद से दोबारा बनाए गए स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन जाफना में किया गया, जबकि दिल्ली से पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़े। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों का संबंध सरकारों के अलावा समृद्ध संस्कृति, कला और भाषा में भी निहित है। पीएम मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में कहा कि पिछले साल जब मैं जाफना में था तब वहां के लोगों से मिला प्यार और लगाव आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। दुर्गप्पा स्टेडियम सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है बल्कि आर्थिक विकास का प्रतीक है और भारत सरकार सिरिसेना के साथ मिलकर इस स्टेडियम को श्रीलंका के लोगों को समर्पित करती है। आम आदमी पार्टी अगले साल होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम केजरीवाल 9 जुलाई को गुजरात जाकर इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात जाकर केजरीवाल उन्हें चुनौती देंगे। केजरीवाल और उनकी पार्टी का मानना है कि आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में बीजेपी सरकार गुजरात में कमजोर हो गई है और बीते दिनों में केजरीवाल ने गुजरात में हुए पाटीदार आंदोलन को अपना समर्थन दिया था और उन्होंने गुजरात सरकार की ओर से हार्दिक पटेल को गिरफ्तार कर लिए जाने का विरोध भी किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनावों को सांप्रदायिक या ध्रुवीकृत नहीं करना चाहती है, लेकिन यदि कैराना से पलायन के कुछ साक्ष्य है तो प्रदेश की अखिलेश सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। वित्त मंत्री ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सिर्फ मित्रवत मीडिया संगठनों को विज्ञापन दे रही है, आलोचना करने वाले संगठनों को नहीं। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि राम मंदिर को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जाएगा और उनकी पार्टी सिर्फ वोट पाने के लिए प्रदेश का ध्रुवीकरण नहीं करना चाहती है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा शासन की गुणवत्ता और कानून व्यवस्था का है। रूस के लड़ाकू विमानों ने जॉर्डन की सीमा के पास दक्षिण सीरिया में अमेरिका समर्थित विद्रोहियों पर बमबारी की है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इसकी पुष्टि करके कहा कि इस कारण उन्हें अपने हथियारबंद विमानों को घटनास्थल पर भेजना पड़ा। अधिकारियों ने मॉस्को की इस कार्रवाई को गंभीर चिंता का विषय माना है। अमेरिकी रक्षा मंत्री एश कार्टर ने रूस के इस हमले की कड़ी आलोचना की है और रूस के ISIS से लड़ने के दावों को पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जिन फोर्स पर हमला हुआ है वो ISIS से लोहा ले रहे थे। उन्होंने कहा, रूस ने अक्सर सीरिया में गृह युद्ध की आग को भड़काया है। एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी के मुताबिक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि हमले में कितने विद्रोही मारे गए हैं। वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद महेंद्र सिंह धोनी आज से जिम्बाब्वे के खिलाफ शुरू हो रही 3 मैचों की T20 सीरीज में भी मेजबान टीम का सफाया करना चाहेंगे। वनडे सीरीज में धोनी एंड कंपनी ने 3-0 से जीत दर्ज की। दुनिया के सबसे अनुभवी T20 कप्तान की मौजूदगी में भारतीय T20 सीरीज में भी क्लीन स्वीप करना चाहेगी। क्रिकेट प्रशंसकों को उम्मीद है कि कप्तान धोनी अपने बल्लेबाजी क्रम में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन धोनी का इरादा वैसे विजयी कॉम्बिनेशन के साथ जीत दर्ज करके शुरुआत का होगा, क्योंकि धोनी ज्यादा बदलाव करने वाले कप्तानों में से नहीं है और अभी तक भारतीय गेंदबाजों ने अभी तक अनुशासित प्रदर्शन किया है। धवल कुलकर्णी, जसप्रीत बुमराह और बरिंदर सरन का प्रदर्शन उम्दा रहा है और स्पिनर युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल भी किफायती रहे हैं। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और 2 बार बीजेपी सांसद रह चुके चेतन चौहान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए चौहान ने इसके लिए पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को शुक्रिया अदा किया है। NIFT एक्ट 2006 के मुताबिक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का प्रेसिडेंट एक जाने माने शिक्षाविद, वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजिस्ट और प्रोफेशनल हो सकता है जिसे इंस्टीट्यूट के विजिट द्वारा नॉमिनेट किया गया हो। चेतन चौहान DDCA के उपाध्यक्ष और BCCI के सीनियर पदाधिकारी भी है। इसके अलावा वो एक क्रिकेट एकेडमी भी चलाते हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेटिंग और बैंकिंग अनुभव के आधार पर उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।